मैं भारती को प्रणाम करता हूँ, आप सभी को राम राम। एचसीएफ और एलसीएम की सेकंड क्लास, चलिए शुरुआत करते हैं। आज के क्वेश्चन हैं वो तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं और वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में मिलेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एचसीएफ ऑफ 9/10, 12/25, 18/35 एंड 21/40। अब तक हमने जो एलसीएम निकाला था, एलसीएम या एचसीएफ, वो हमने कैसे निकाला था, जिसमें प्रॉपर संख्याएं थी। अब की बार किस में है, ये आपका फ्रैक्शन में है। अगर फ्रैक्शन में है तो आपको एचसीएफ कैसे निकालेंगे? एचसीएफ निकालने का फार्मूला क्या होता है, एचसीएफ बटे एलसीएम, यानी कि ऊपर वाली संख्याओं का आपको निकालना है एचसीएफ और नीचे वाली संख्याओं का निकालना है आपको एलसीएम। अब देखो 9, 12, 18, 21, इन तीनों में क्या कॉमन है? चारों में भाई 3 से ये भी कटेगी, ये भी कटेगी, ये भी कटेगी, ये भी कटेगी, तो एचसीएफ तो कितना आ गया? 3। अब 40, 35, 25, 10, इसका क्या निकालना है आपको? एलसीएम। एलसीएम निकालेंगे तो देखो क्या कॉमन है सब में? 5 कॉमन है। पहले तो 5 से 2 बार, 5 बार, 7 बार और ये 8 बार। अब देखो ये दोनों तो अभाज्य हैं, तो इनको तो उठा के सीधा यहां ले आइए। 5 गुणा 7, ये तो खत्म हो गए। अब 2 एकम 2 और 2 चौक 8, यहां देखिए 2 भी चला गया और बचा क्या आपका लास्ट 4, तो इसको 4 भी ले लीजिएगा। सबकी मल्टीप्लाई कर दो। 5 बजे 25, 25 चौका 100, 100 दूनी 200 और 200 को 7 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया? 1400। तो आपका आंसर आ गया 3/1400। जल्दी से जल्दी आपको एलसीएम निकालने के लिए तरीका यही अपनाना है। जो अभाज्य हैं उनको पहले पकड़ लो, उनको बाहर निकाल के रख लो और बाकी में देख लो आपका क्या कॉमन है, उनको पकड़ लीजिएगा बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दो संख्याओं का योग 100 है और दोनों संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 5 और 495 है, तो दोनों संख्याओं में अंतर ज्ञात कीजिए। भाई क्या दिया है? योग दिया है, कितना है? 100। एचसीएफ कितना दिया हुआ है? 5। एलसीएम कितना है? 495। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जब एक चीज हमेशा याद रखो कि एलसीएम एचसीएफ से हमेशा क्या होगा? डिवाइड होगा। ठीक है ना, एलसीएम एचसीएफ से हमेशा क्या होगा? डिवाइड होगा। तो 495 को आप डिवाइड कर दीजिएगा किससे? 5 से। 5 से डिवाइड करूंगा तो क्या आ गया आपका? 5 निम 45 और 5 निम 45, क्या बन गया आपका? 99। अब इसके आपको को प्राइम फैक्टर करने हैं। कैसे फैक्टर करने हैं? को प्राइम, यानी कि जो एक दूसरे से ना कटे। अब इसके को प्राइम फैक्टर क्या बनते हैं आपका? 9 गुणा 11। ठीक है, इसका मतलब क्या है? अब एचसीएफ आपका क्या है? कॉमन क्या निकला हुआ है? 5। 5 की गुणा दोनों में करो, 5 निम 45 और 11 पंजे 55। अब इन दोनों का योग करके देखो आपका कि 100 बनता है या नहीं बनता? दोनों का योग 100 है, इसका मतलब एक संख्या क्या है? 45 है और एक संख्या क्या है? 55 है। अब इसने पूछा क्या है? दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। इन दोनों का अंतर कितना आ गया? 10, तो आपका आंसर आ गया 10। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, 1 से 100 तक कुल मिलाकर 3 या 4 दोनों के कितने गुणज हैं? 3 या 4। ठीक है, दोनों के गुणज निकालने हैं आपको, 3 या 4 या फिर आपका दोनों के गुणज। तो देखो पहले हम निकालते हैं 1 से 100 तक 3 से डिवाइड होने वाली संख्या। कैसे निकालोगे? लास्ट की संख्या को 3 से डिवाइड कर दो। 33 तिया कितने हो गए? 99। एक बच गया, यानी कि 1 से 100 तक 3 से कितनी संख्या कटेंगी? 33। क्लियर। अब निकालो आपका 1 से 100 तक जो 4 से डिवाइड होती हो, तो 4 से आपका 100 को 4 से भाग कर दो, कितनी हो गई? 25। तो 25, 33 तो वो हो गई जो 3 से कटेंगी और 25 हो गई कौन सी? जो 4 से कटेंगी। अब ये देखो इनमें ऐसी कुछ संख्या वो भी आ जाएंगी जो आपका 3 से कटे या 4 से ना कटे। ठीक है ना, वो तो आ गई। एक कुछ संख्या ऐसी आएंगी, क्या कह रहा है ये, कि जो दोनों के गुणज होगी। जो क्या होगी? दोनों की गुणज। अब जो दोनों की गुणज होगी वो इसमें भी जुड़ी हुई है कुछ
इसमें भी जुड़ी हुई है, तो वो संख्या 2 बार जुड़ गई। अब इन दोनों का गुणज क्या होता है? 12। 3 का और 4 का गुणज है क्या? 12। तो हमें 1 से 100 तक 12 से डिवाइड होने वाली संख्या लाओ, कितनी होंगी? तो 100 को क्या कर दो? 12 से डिवाइड, 12 अट्ठे 96, कितनी संख्या आ गई? 8। अब ये 8 संख्या इनमें भी है और ये 8 संख्या इनमें भी है, तो 2 बार जुड़ गई। तो एक बार क्या कर दो? माइनस, तो 33 प्लस 25 और माइनस क्या कर दो? 8। तो 5 3 8, 3 2 5, उसमें से 8 माइनस कर दो, कितना आ गया? 50। तो आपका आंसर आ गया 50। तो 3 या 4 के जो है कितने गुणज हैं? 50 हैं। या लगा रहा ना ये, या तो वो 3 के गुणज होने चाहिए या किसके होने चाहिए? 4 के गुणज होने चाहिए। वो नहीं होने चाहिए जो दोनों के हैं। तो मैंने जो दोनों के गुणज थे वो क्या कर दिए? माइनस कर दिए। क्लियर? नेक्स्ट क्या कह रहा है? 4 घंटियां शुरुआत में एक साथ बजती हैं और क्रमशः 6, 12, 15, 20 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। तो 2 घंटे में वो कितनी बार एक साथ बजेंगी? जहां पे एक साथ की बात आ जाए तो आपको हमेशा क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। ठीक है, क्या निकालेंगे? एलसीएम। तो 6, 12, 15 और 20, इसका एलसीएम निकालिए। इनका एलसीएम कितना आ गया भाई? इसके फैक्टर क्या होते हैं? 3 गुणा 5, ठीक है ना? 5 तो आपका सीधी सी बात है, बाहर रहेगा ही रहेगा। या 20 का 60 कैसे आ जाएगा? हाँ 60 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना आ गया? 60। तो इसका मतलब है वो 60 सेकंड के अंतराल पे एक बार बजेगी। हमें निकालना है 2 घंटे में कितनी बार बजेगी। तो 2 घंटे की आप अगर सेकंड बनाए तो 2 गुणा 60 गुणा 60, ठीक है, ये सेकंड बनेगी। अब एक ये आपका 60 सेकंड में कितनी बार बज रही है? एक बार। तो 60 से क्या कर दो? इसको डिवाइड। ठीक है, तो 60 से 60 कट गया, ये हो गया 120। लेकिन अब यहां बच्चे क्या करेंगे? 120 आया तो 120 लगा देंगे, आंसर हो जाएगा गलत। क्यों? ये तो है आगे आने वाले 2 घंटे में, एक बार तो अब बच चुकी है ना, तो प्लस में क्या करेंगे? 1। तो आपका आंसर क्या आ गया? 121। तो याद रखना है, इसको सोल्व करके आपको +1 भी इसमें करना है। क्यों? क्योंकि एक बार शुरुआत में वो बच चुकी है। ठीक है, ये आने वाले 2 घंटे में है, तो पहली बार का एक और जोड़ना पड़ेगा। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है, इसको आप सोल्व करके इसके आंसर मुझे कमेंट में कर देना कि 4 घंटियां हैं, 15, 12, 15, 20, 30 सेकंड के अंतराल पे बज रही हैं, 8 घंटे में कितनी बार बजेंगी। तो इसको सोल्व करके और इसके आंसर मुझे कमेंट में कीजिए। नेक्स्ट, 2 संख्याओं के बीच का अनुपात है 3:5। यदि इन संख्याओं का एलसीएम 240 है तो संख्याएं क्या हैं? तो एलसीएम कितना दिया हुआ है? 240। अनुपात क्या दिया हुआ है? 3:5। एक संख्या ए है, एक संख्या बी है। तो पहले हम क्या निकालते हैं? पहले मुझे किसी भी तरीके से क्या मिल जाए? एचसीएफ मिल जाए, क्योंकि एचसीएफ दोनों में क्या होता है? कॉमन होता है। अगर एचसीएफ मिल गया तो इसकी मल्टीप्लाई यहां कर देंगे, यहां कर देंगे, आपकी क्या मिल जाएंगी? संख्या मिल जाएंगी। ठीक है, तो करेंगे एलसीएम कैसे निकालना है? एलसीएम तो दिया हुआ है 240। एलसीएम क्या होता है? गुणनफल। जो कॉमन को निकालने के बाद जो बचेगा उसका गुणनफल ही क्या होता है? एलसीएम। तो 5 दिया, कितने हो गए? 15। 15 से इसको डिवाइड कर दो, 15 एकम 15 और 15 छिक्का 90, 16 आ गया। अब ये 16 क्या है? ये एचसीएफ है। ये क्या है? एचसीएफ। अब इस एचसीएफ की मल्टीप्लाई यहां कर दीजिएगा, 16 × 48 और 16 × 5 = 80। इसका मतलब एक संख्या 48 है और दूसरी संख्या क्या है? 80 है। तो आपका आंसर आ गया ए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 संख्याओं का योगफल 21 और उनका एचसीएफ और एलसीएम जो है क्रमशः 7 और 14 हैं, तो दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम का योगफल क्या होगा? क्या कह रहा है? योगफल दिया हुआ है x + y बराबर क्या है? 21। एचसीएफ कितना है? 7 और एलसीएम कितना है? 14। तो ये कह रहा है दोनों के व्युत्क्रम का योगफल निकालना है आपको। तो एक सीधी सी बात याद रखो, एलसीएम 14 ना, जब किसी भी संख्या का व्युत्क्रम करेंगे, मान लो जैसे 7 है,
इसका व्युत्क्रम करोगे क्या आएगा, 1/7। तो नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम लेते हैं ना, तो नीचे तो आपका सीधी सी बात है, नीचे तो आना क्या है, 14 आना है। अब 14 आपको किस में मिलता है, इसमें और इसमें। अब आपको निकालना है ऊपर वाली संख्या के ऊपर वाली संख्या क्या होगी। अगर आप जो एचसीएफ होता है वो कॉमन होता है ना, कॉमन है, कॉमन से क्या है, अगर इसको डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 3, तो ऊपर क्या होगा, 3, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है ना, सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है। एलसीएम है तो एलसीएम ही नीचे आना है। ठीक है, अब इसको अगर इससे डिवाइड करते हैं, कॉमन निकाल दोगे अलग, भाई योग में से कॉमन अलग निकाल दोगे तो जो संख्या है उनका ही तो बचेगा बस केवल। तो 2 और 1 कितना बचेगा, 3, तो संख्या क्या हो गया आपका 3/14, व्युत्क्रम का योग। नेक्स्ट क्या कह रहा है, 3 संख्याएं 3:4:5 के अनुपात में है और उनका एलसीएम दिया हुआ है आपका कितना है, 4200। तो ये कह रहा है एचसीएफ ज्ञात कीजिए। अब एचसीएफ निकालने के लिए मैंने क्या बताया कि एचसीएफ इनमें से कॉमन निकला हुआ है, तो कॉमन निकलने के बाद ये संख्या बची है, तो क्या करेंगे, एलसीएम को डिवाइड कर दो इनके मल्टीपल से। 5 चौक 20 दिया 60, 60 से भाग करेंगे आपका 7 सिंह 42 यानी कि 70। अब 70 क्या आया निकल के आपका एचसीएफ, तो इनका एचसीएफ कितना होगा, 70 होगा। ठीक है, स्मार्ट तरीके से चलिएगा। दो संख्याओं का गुणनफल है 15-21 और इन संख्याओं का एचसीएफ जो है वो कितना है, 13 है। तो ऐसे युग्मों की संख्या ज्ञात कीजिए। युग्म निकालने हैं, संख्या नहीं निकालने हैं, मुझे केवल क्या निकालने हैं, पेयर, कि कितने पेयर बनेंगे। तो हम क्या करेंगे, गुणनफल को डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे किससे, एचसीएफ से। अब इसको डिवाइड कीजिए, 13 एकम 13, 2 बच गए, फिर 13 एकम 13, 13 सत्ते 91। अब इसके आप फैक्टर बनाते चले जाइए कि इसके फैक्टर क्या क्या बनेंगे। मल्टीपल है ना गुणनफल, तो गुणनफल में बनाने हैं। एक तो बनेगा 1 गुणा 117, ठीक है, 7 8 9 3 से कट रही है, तो 3 गुणा आपका 3 3 9 और 3 9 27। इसको लेंगे या नहीं लेंगे, नहीं लेंगे क्योंकि ये को प्राइम नहीं है। ठीक है ना, इसको नहीं लेना। उसके बाद आगे देखिएगा, 4 से ये कटेगी नहीं, 5 से ये नहीं कटेगी, 6 से ये नहीं कटेगी, 7 से 7 एकम 7, 4 बचे नहीं कटेगी, 8 से नहीं कटेगी, ठीक है, 9 से कट जाएगी, 13 निम्मा 117। ठीक है, 10 लाना ही नहीं है। तो कितने पेयर बने, 2 पेयर, तो आपका आंसर क्या आ गया, 2। ठीक है, मल्टीपल में लाने हैं इसके पेयर। नेक्स्ट देखिए, 2 सह अभाज्य यानी कि सहभाज्य का मतलब को प्राइम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। 2 0 सहभाज्य का गुणनफल या 1। ठीक है, 2 सहभाज्य है ना, तो सहभाज्य का क्या है, सहभाज्य यानी कि मान लीजिएगा आपका 3 है और 1 क्या है, 5 है, जिनमें कोई कॉमन नहीं है। अब इनका एचसीएफ निकालोगे तो जब कुछ कॉमन ही नहीं है तो एचसीएफ क्या आएगा, 1 आएगा। और अगर ये पूछता एलसीएम, तो एलसीएम क्या होता है, सहभाज्यों का गुणनफल। ठीक है ना, एलसीएम पूछेगा तो ये आएगा और एचसीएफ पूछेगा तो ये आएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 43, 91 और 183 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचे। बड़ी से बड़ी संख्या कह रहा है, बड़ी से बड़ी संख्या में क्या निकालते हैं, एचसीएफ। एक संख्या ऐसी लानी है उससे इसको डिवाइड करूं तो भी वही शेष बचे, इसको डिवाइड करूं तो भी वही शेष बचे, और इसको डिवाइड करूं तो भी वही शेष बचे। 43, 91 और 183। अब शेषफल मुझे नहीं पता ना, अगर मुझे पता होती शेषफल क्या है तो मैं क्या कर देता, इसमें से शेषफल घटा देता और उसका क्या निकाल देता, एचसीएफ। लेकिन मुझे शेषफल नहीं पता। अब शेषफल नहीं पता तो कैसे करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस ले लो और इन दोनों का डिफरेंस ले लो। इसका और इसका डिफरेंस कितना आ गया, 11 में से 8 गए 3 और 43। इसका और इसका डिफरेंस कितना आ गया, 3 में से 1 गया 2 और 18 में से 9 गए 9। अब इन दोनों का क्या निकाल दो आप, एचसीएफ निकाल दो।
11 में से 3 गए 8, ठीक है, और 8 में से 4 गए 4, 48 आएगा। तो 48 और 92 का क्या निकाल देंगे? एचसीएफ। एचसीएफ निकालोगे तो इन दोनों में क्या कॉमन है? 4 से ये भी कट रही है, 4 से ये भी कट रही है, इसके अलावा 6 से कटती है, 2 से कटती है, लेकिन 2 क्या हो गया? छोटा हो गया, हमें बड़ी से बड़ी लानी है, तो 4 क्या आ गया? इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो किससे भाग करेंगे? 4 से भाग करेंगे। जब आपको शेषफल ना पता हो तो क्या करेंगे? एक पेयर इसका बना लो और एक पेयर इसका बना लो। तो इसका डिफरेंस ये आ गया, इसका डिफरेंस ये आ गया, दोनों का क्या निकाल देंगे? एचसीएफ। एचसीएफ या फिर कैसे निकालोगे? 48 को किससे 92 को डिवाइड करेंगे इससे, 48 से कम 48, कितने बच गए? 12 में से 8 गए 4, और 4 में 8 में से 4 गए 4, इसको नीचे ले आएंगे। 44 से कम 44, बच गए कितने? 4, इसको नीचे ले आएंगे, और 11 चौक 44, जो पूरा काटेगा वही क्या होगा? आपका एचसीएफ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मान लीजिएगा n वह संख्या है, बड़ी से बड़ी संख्या है, जो 1305, 4665 और 6905 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचाएगी। तो n में अंकों का योग क्या होगा? पहले आपको वो संख्या लानी है, अगर उससे इसको डिवाइड करूं तो यहां भी शेषफल क्या बचे? x। इसको डिवाइड करूं तो भी शेषफल क्या बचे? x। और इसको डिवाइड करूं तो क्या शेषफल बचे? x। पहले तो वो संख्या लाओ जो इन सबको डिवाइड करने पर x शेष बचाए, फिर आपको निकालना है क्या? उसके अंकों का योग। तो हमने पिछला ही क्वेश्चन किया था, जब सेम शेषफल बच रहा है और शेषफल मुझे नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे? हम जो है इनके पेयर बना लेंगे, एक तो इसका पेयर और एक इसका पेयर। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया? 5 में से 5 गया 0, 6, और इसका कितना आ गया? 6 में से 3 गए 3, 4 में से आपका 300 ये। अब इसको और इसका डिफरेंस ले लेगा, 5 में से 5 गया 0, 10 में से 6 गए 4, ठीक है, 8 में से 6 गए 2, और 6 में से आ गया आपका 2, 2240। अब इन दोनों का क्या निकाल देंगे? एचसीएफ। इनका एचसीएफ कितना आ गया? एचसीएफ कैसे निकालेंगे? 3360 को डिवाइड कर देंगे आपका 2240 से, एक बार चलेगा, 0, 2, 1, और आपका 1120, इसको नीचे ले आएंगे तो 2 बार पूरा पूरा चल गया, ठीक है। तो किसने काटा? 1120 ने। तो ये क्या आ गया आपका? एचसीएफ। अब इसने पूछा है इसके अंकों का योग बताना है, तो 2 और 1 3 और 1 4, तो आपका आंसर क्या आ गया? 4। तो अंकों का योग बताना है मुझे, ठीक है। तो अंकों का योग कितना आ गया? 4। नेक्स्ट, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 15, 25, 40 और 75 से विभाज्य है। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होती है? ये। अब इसके आसपास लेके आनी है मुझे, जो 15 से भी कटे, 25 से भी कटे, 40 से भी कटे, और किससे कटे? 75 से। तो तीनों इनसे सबसे अलग अलग तो भाग करूंगा नहीं, करूंगा क्या मैं? इनको सबको एक बना लेता हूं। एक बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 15, 25, 40 और 75 का क्या निकालना पड़ेगा? एलसीएम। अब इनका एलसीएम क्या आ गया? 5 से सभी कट रही है ना, 5 दिया 15, 5 पंजे 25, 5 अट्ठे 40 और 15 पंजे 75, 5 बाहर आ चुका। फिर 5 से कट रहा है आपका 3, ऐसी रहेगा 1, 8 ऐसी रहेगा, और ये आपका 5। अब इनमें कुछ कॉमन है, सॉरी 5 दिया 15, 3 कॉमन आ गया, और बचा क्या लास्ट में? 8। तो 8 पंजे 40, 40 पंजे आपका 200, 200 तिया कितने हो गए? 600। तो इनका एलसीएम आ गया कितना? 600। अब 600 से इसको क्या कर देंगे? हम डिवाइड कर देंगे। तो 600 एकम 600, 9, 9, 3 बच गए, इसको नीचे ले आएंगे, 6 बार चल जाएगा, 6 छंग 36, कितने बच गए? 9, 9, 3। ये मेरे पास में क्या है? एक्स्ट्रा है। अब जो एक्स्ट्रा वो इसमें से क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। इसमें से माइनस करोगे तो क्या आपका आंसर आ गया? 9600, ठीक है। इसको इसमें से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, द जीसीडी ऑफ
1.08, 0.36 और 0.9, इसका जीसीडी निकालना है। जीसीडी का मतलब क्या है? जीसीडी का मतलब है एचसीएफ। एचसीएफ है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको दूसरी भाषा में जीसीडी भी बोल देते हैं, यानी कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ठीक है, डिवाइजर यानी कि भाग करने वाला, और यहाँ फैक्टर भी जो क्या होता है, भाग करने वाला, तो इसको जीसीडी भी बोल देते हैं। अब पॉइंटों में है तो क्या करना है, इसको लिखेंगे 108/100, इसको लिखेंगे 36/100, इसको लिखेंगे 9/10। अब नीचे बराबर है क्या? नहीं है, तो बराबर कर लो। क्या कर दे, एक जीरो इसको दे दो, एक नीचे दूंगा तो एक ऊपर भी दूंगा। अब ऊपर वाली संख्याओं का क्या निकालना है आपको? एचसीएफ निकालना है। ठीक है ना, ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ। अब देखो किससे कटेंगे ये ऊपर से, ये आपका बड़ी से बड़ी लानी है, जो जिससे बड़ी से बड़ी से कट सके। ये आपका 18 से 18 निम्मा 108, 18 दूनी 36, 18 पंजे 90, तो क्या आ गया? 18 आ गया। बटे नीचे क्या है? 100, इससे भाग करोगे क्या आ गया? 0.18, तो आपका आंसर क्या आ गया? 0.18। क्लियर? लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मोस्ट नंबर ऑफ डिविजर्स? किसके सबसे ज्यादा आपको क्या मिलेंगे? डिवीजर मिलेंगे, यानी कि भाग करने वाले। ठीक है, यानी कि भाजक निकालने हैं, किसके सबसे ज्यादा भाजक होंगे। देखो इसके भाजक क्या होंगे आपका, इसके फैक्टर करोगे तो आप क्या क्या फैक्टर होते हैं? 99 के फैक्टर करोगे, 3 से काट दिया 33, 3 से काट दिया 11, 3 फैक्टर आए। इसके निकालोगे आपका 101 के कितने फैक्टर आएंगे? किससे कट रहा है? 7 से कम, 7 7 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा। 101 101 101 का आपका एक तो 1 से ही कटेगा। ठीक है, और 37 तिया 3 7 21, 3 3 9 2 11, 111 होते हैं, ये इसके बनेंगे नहीं फैक्टर। ठीक है, हाँ 176 इसके निकालोगे तो 2 8 16 और 2 8 16, 2 से काटेंगे 44, 2 से काटेंगे 22, 2 से काटेंगे 11, और 2 से आपका 11 से काटेंगे 1, 182 के निकालेंगे, 2 से काट दिया 9, 3 से काट दिया, 3 से नहीं कटेगा, 7 से कटेगा 13, 13 से 1। अब देखो किसके सबसे ज्यादा फैक्टर आए हैं? इसके सबसे ज्यादा फैक्टर आए हैं ना, जिसके सबसे ज्यादा फैक्टर होंगे वही संख्या क्या होगी? सबसे ज्यादा डिवाइजर देगी। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। आप सभी को राम राम।